आज मेरे पास एक बहुत ही विवादित सवाल आया है। अब ये सवाल क्यों विवादित है, जब जानेंगे तो आपको पता चलेगा। ये सवाल बहुत ही विवादित है, सदियों से चलती आ रही है। इसकी जब सच्चाई जानेंगे तो आप खुद विवाद पे उतर जाएंगे। आप 5 मिनट का समय दीजिए। इसमें पूछा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आखिर मनुस्मृति को क्यों जलाए। आखिर उसमें ऐसी क्या बात लिखी हुई है, जरा प्रकाश डालने की कृपा प्रदान करें। सबसे पहले तो बात मैं कहना चाहूँगा कि मनुस्मृति हिंदू धर्म का विधान है, आधारशिला है। जैसे हमारे भारत को चलाने के लिए एक संविधान है, न्याय शास्त्र, उसी प्रकार जो पुराने समय में शुरुआत में हिंदू धर्म में बनी थी उसका नाम है मनुस्मृति। वो संविधान है, एक तरफ से न्याय शास्त्र है, आधारशिला है, उसी के ऊपर पूरा हिंदू धर्म टिका है। उसके 3 टॉपिक पे मैं आपको प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। उसमें क्या क्या बातें कही गई है, मैं विवाद के लिए नहीं बना रहा हूँ, बस सच्चाई से अवगत हो सके उसमें क्या कही गई और उसमें सुधार करने की कितनी ज़रूरत है, ये आपको अभी पता चलेगा। उसमें एक टॉपिक है, कहा गया है कि अगर कोई शूद्र ब्राह्मण की पत्नी के साथ बलात्कार करे तो शूद्र को मृत्यु दंड मिलना चाहिए, ये बिल्कुल उचित है। और दूसरा टॉपिक कहा गया है कि अगर कोई ब्राह्मण शूद्र की पत्नी के साथ बलात्कार करे तो वहाँ पे चंद रुपयों की विधान बताई गई है। अब जरा सोचिए, शूद्र की पत्नी की कीमत 2 कौड़ी, चंद रुपए, और ब्राह्मण की पत्नी की कीमत शूद्र का पूरा जीवन। ये कैसा सत्य है, ये कैसा न्याय है हमारे देश की, हमारे हिंदू धर्म की। देश की नहीं है, हिंदू धर्म की है। देश में तो अभी संविधान है। ये रहा पहला। दूसरा टॉपिक कहा गया है कि जिस रास्ते से ब्राह्मण जाए, जिस नदी पे ब्राह्मण पानी पिए, जिस कुएं पे नदी पे ब्राह्मण पानी पिए, वहाँ पे शूद्रों को जाना वर्जित है, निषेध है। उस रास्ते से शूद्र नहीं जा सकता। क्यों? जिस रास्ते से ब्राह्मण जाते हैं वहाँ पे जानवर भी जा सकते हैं, कुत्ते, बंदर, बिल्ली, हाथी, घोड़े भी जा सकते हैं, और आप कह रहे हो नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? भगवान उनके लिए अलग रास्ता बनाए हैं और तुम्हारे लिए अलग बनाए हैं। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। तीसरा टॉपिक है कि गाय को माता कहा गया है। अब जरा सोचिए, अगर गाय आपकी माता है तो फिर स्वाभाविक है कि बैल आपका बाप हो गया। आप इससे बच नहीं सकते, तर्कसंगत बात है, इसमें विवाद का कोई कारण नहीं है। और अगर दूर के रिलेशन जब जोड़ी जाए, अगर एक डायरेक्शन में आपकी रिश्ता बन गई तो गधे जितने होंगे, बंदर, भालू, सब आपके मौसेरा फुफेरा कहीं ना कहीं भाई बहन होंगे। क्यों आप इससे बच सकते हैं? नहीं बच सकते। आप थोड़ा खुद से विचार करिए, ये कितनी न्यायपूर्ण बातें हैं। ये मनु कहे हैं, राजा मनु थे जो प्रथम पुरुष माने जा रहे हैं हिंदू धर्म की। वहीं से ये दुनिया आगे बढ़ी, मानव जाति आगे बढ़ी, और वह ऐसा विधान दे रहे हैं। मनुस्मृति में जो मनु वाक्य कहे, जो सूत्र कहे हैं, आश्चर्य की बात है कि वो ये बात कह पाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं सीधा कहना चाहूँगा कि जो सूत्र हैं ये मनु के सूत्र नहीं है। ये बाद में विरोधियों ने या फिर ब्राह्मणों ने अपने फायदे से उसमें जोड़े हैं। 5000 साल में इतना बलात्कार हुआ है ना मनुस्मृति के साथ कि क्या कहना। और अगर नहीं हुआ है तो फिर तो मनुस्मृति को फूंक ही देना चाहिए। अगर ये सारे सूत्र मनु कहते हैं तो फिर मनु कोई बुद्ध पुरुष नहीं हुए। बुद्ध पुरुष ऐसी वाक्य कहेगा? अगर भगवान कृष्ण भी आए होते, राम भी आ जाए, बुद्ध भी आ जाए, तो ऐसे वाक्य कहेंगे? महावीर आ जाए, ऐसे वाक्य कहेंगे? आपको लगता है ये मानव जाति के शोषण का कारण नहीं तो और क्या है? मैं सीधा कहना चाहूँगा कि इतने वर्षों से जितने भी स्त्रियों का शोषण हुआ है, शूद्रों का शोषण हुआ है, उन सबका अगर जिम्मेवारी कोई लेगा तो मनु लेंगे, क्योंकि उन्हीं के नाम पे ये सारा शोषण हुआ है। अब मैं कहना चाहता हूँ उन्हें रखने की जरूरत क्या है? अब उस समय जरूरत पड़ी होगी, उस समय हो सकता है कि परिस्थिति वैसी रही हो, माहौल ऐसा रहा हो हमारे देश में। लेकिन अब तो मूर्खता है, स्वतंत्र हो चुके हैं, हमारे पास बुद्धि, हम समझ सकते हैं कि वो क्या कह रहा। जो अच्छी ना लगे उसको हटा दीजिए, सुधार करिए उसमें। समय के साथ सुधार बहुत जरूरी होता है। अगर ना कीजिए तो फिर तो मूर्खता होगी हमारी। इसीलिए धर्म पे कहा जाता है कि जानो मत मानो। मानने का अर्थ क्या हुआ? ये हमारी बुद्धि को गिराया जा रहा, दृष्टिकोण गहरे उतारा जा रहा। मान लीजिए कि मानने का अर्थ हो गया कि मानना है, जानना नहीं है, तो मैं कहता हूँ ये विष्णु भगवान है, ये महादेव जी हैं, तो आप इनको पूजेंगे? कहेंगे अरे ये तो पेपर है। आपने कैसे कहा? क्योंकि आप जान लिए। तो वही तो ब्रह्म की बात है, वही तो ईश्वर की बात है।
पहले उनको जानिए। बिना जाने आप कैसे मान लिए? अगर आप मानते हैं तो फिर ये मानव जाति का विकास का पतन है।